नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं नेपाल गिरी। आज हम बात करेंगे एक खास सर्वे की, जिसके कारण देहरादून चर्चाओं में बना हुआ है। एक निजी सर्वे कंपनी, डेटा साइंस कंपनी, जिसका नाम है पी वैल्यू एनालिटिक्स, जिसने अपने सर्वे में बताया है कि देहरादून देश के 10 असुरक्षित शहरों में से एक है, जिस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस प्रकार के सर्वेक्षण का पूरी तरह से खंडन किया है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। कंपनी ने समाचार पत्रों के माध्यम से नारी 2025 शीर्षक के साथ एक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें देहरादून को देश के 10 असुरक्षित शहरों में सम्मिलित किया गया है। राज्य महिला आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त सर्वे न तो राष्ट्रीय महिला आयोग और न ही राज्य महिला आयोग द्वारा कराया गया है और न ही किसी अन्य सरकारी सर्वेक्षण संस्था द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा भी उक्त संबंध में आयोग स्तर से किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण कराए जाने का खंडन किया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट को निजी सर्वे कंपनी द्वारा स्वतंत्र रूप से तैयार किया जाना बताया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के अनुसार यह पहल पूरी तरह पी वैल्यू एनालिटिक्स का स्वतंत्र कार्य है, जो अपराध के आंकड़ों के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत धारणाओं पर आधारित है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश के 31 शहरों में किया गया है। यह सर्वेक्षण देश के 31 शहरों में किया गया है, जो कैटी और कैपी पर आधारित है। अर्थात सर्वेक्षण कंपनी द्वारा महिलाओं से भौतिक रूप से सीधा संवाद नहीं किया गया। मात्र 12,770 महिलाओं से टेलीफोनिक वार्ता के आधार पर उक्त रिपोर्ट को तैयार किया गया है। देहरादून में महिलाओं की लगभग 9 लाख की आबादी के सापेक्ष केवल 400 महिलाओं के सैंपल साइज के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कनेक्ट करके निष्कर्ष निकाला जाना प्रतीत होता है। रिपोर्ट के अनुसार मात्र 4% महिलाओं द्वारा ऐप अथवा तकनीकी सुविधाओं को उपयोग किया जा रहा है, जबकि महिला सुरक्षा के लिए विकसित गोरा शक्ति ऐप में महिलाओं के 1.25 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें से 16,649 रजिस्ट्रेशन मात्र देहरादून जनपद के ही हैं। इसके अतिरिक्त डायल 112 उत्तराखंड पुलिस ऐप, सीएम हेल्पलाइन, उत्तराखंड पुलिस वेबसाइट के सिटीजन पोर्टल का महिलाओं द्वारा नियमित रूप से प्रयोग किया जा रहा है। स्पष्ट है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है। सर्वेक्षण के मानकों में पुलिस से संबंधित 2 बिंदु हैं, एक पुलिस पेट्रोलिंग और दूसरा क्राइम रेट। बिंदु संख्या 1, पुलिस पेट्रोलिंग में सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सुरक्षित शहर कोहिमा का स्कोर 11% है, जबकि देहरादून का स्कोर 33% है। स्पष्ट है कि देहरादून पुलिस पेट्रोलिंग के आधार पर सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सुरक्षित शहर कोहिमा से भी ऊपर है। हरेसमेंट एवं पब्लिक पैलेसेस शीर्षक में पूरे देश का स्कोर 7% है, जबकि देहरादून का 6% है। स्पष्ट है कि देहरादून में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं अन्य शहरों की तुलना में स्वयं को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। हाई क्राइम रेट शीर्षक में देहरादून का स्कोर 18% बताया गया है, जो तथ्यों पर आधारित नहीं है। माह अगस्त में जनपद देहरादून में डायल 112 के माध्यम से कुल 12,354 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से मात्र 2,287 अर्थात 18% शिकायतें महिलाओं से संबंधित है। इस 2,287 शिकायतों में से भी 1,664 शिकायतें घरेलू झगड़ों से संबंधित है। शेष 623 शिकायतों में से भी मात्र 11 शिकायतें लैंगिक हमलों, छेड़खानी से संबंधित है। इससे स्पष्ट होता है कि महिला संबंधी कुल शिकायतों में से छेड़छाड़ की शिकायतों का औसत 1% से भी कम है।
उक्त शिकायतों में पुलिस का औसत रिस्पांस टाइम 13.33 मिनट है, अर्थात महिला संबंधी अपराधों के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता प्राथमिकता पर है। वर्तमान में देहरादून में बाहरी प्रदेशों के लगभग 70,000 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, जिनमें से 43% संख्या छात्राओं की है। उक्त छात्र छात्राओं में काफी संख्या में विदेशी छात्र छात्राएं भी हैं, अध्ययनरत हैं। उक्त छात्र छात्राओं द्वारा सुरक्षित परिवेश में जनपद देहरादून में निवास करते हुए शिक्षा ग्रहण की जा रही है। महिला संबंधी शिकायतों की सुनवाई एवं निराकरण हेतु जनपद स्तर पर एवं प्रत्येक थाना स्तर पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित है। उत्तराखंड पुलिस ऐप में आकस्मिक स्थिति हेतु SOS बटन स्थापित है। साथ ही साथ नगर क्षेत्र में वन स्टॉप सेंटर भी संचालित हो रहा है। महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु जनपद में पुरुष चीता के साथ साथ 13 गोरा चीता भी चल रही हैं, जिनमें से प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मियों को ही नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ ऐसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों जहां महिलाओं का आवागमन ज्यादा है, वहां पिक बूथ स्थापित किए गए हैं एवं एकीकृत CCTV सिस्टम भी स्थापित किया गया है, जिसका कंट्रोल रूम संबंधित थाने को बनाया गया है। समय समय पर महिलाओं के लिए आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जनपद में स्थित शैक्षणिक संस्थानों एवं ऐसे कार्यस्थलों जहां महिलाएं कार्यरत हैं में जनपद पुलिस द्वारा निरंतर महिला सुरक्षा संबंधी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। महिलाओं को उनके साथ साथ होने वाले अपराधों के प्रति संवेदित किया जा रहा है एवं अपराधों की सूचना देने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। महिला अपराधों को तत्काल पंजीकृत करते हुए त्वरित निस्तारण करने हेतु सभी थानों को निर्देशित किया गया है। वर्ष 2025 में बलात्कार, स्नैचिंग जैसे सभी घटनाओं का 100% अनावरण किया गया है। देहरादून शहर में स्मार्ट सिटी के एकीकृत कंट्रोल रूम के 536 पुलिस कंट्रोल रूम के 216 CCTV कैमरों के साथ लगभग 14,000 CCTV कैमरे कार्यशील हैं, जिनकी सहायता से पुलिस द्वारा निरंतर अपराध कुछ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक सर्वे किया गया था, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर जगह प्रसारित हो रहा है, और उसमें 31 शहरों का जो कंपैरिजन किया गया था उसको लेते हुए हमारी टीम ने भी उस पर एनालिसिस किया। और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो सर्वे था वो किस लोगों पर किया गया, मतलब कहने का कि किस एज ग्रुप पर किया गया, क्या प्रोफाइल थी, वर्किंग वुमेन थी, कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, सीनियर सिटीजन थे या हाउस वाइफ थी, या किस तरह के टूरिस्ट थे, उन पर किया गया, ये स्पष्ट नहीं है उसमें। और खासकर अगर पुलिसिंग के एस्पेक्ट की बात करें तो 2 चीजें उसमें महत्वपूर्ण जो बताई गई थी, वो बताई गई कि रोड साइड पर जो हैरेसमेंट होता है विमेन का, वो नेशनल एवरेज 7 है, जबकि देहरादून का 6 बता के बेहतर उसमें बताया गया है। साथ ही साथ उसमें बताया गया है कि जो महिलाएं हैं वो 33% देहरादून में संतुष्ट है पुलिस की पेट्रोलिंग और इससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, जबकि जो फर्स्ट शहर दिखाया गया उसमें 11% खाली महिलाओं की संतुष्टि पुलिस पेट्रोलिंग और उससे है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और खासकर जिस शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले ले के तेरा जिएंगे वतन।